इसमें हम आपको बता रहे हैं कि वाक्य रचना की अशुद्धियां और उनका शोधन। इसमें वाक्य रचना की अशुद्धियां क्यों होती हैं? वास्तव में इन अशुद्धियों का प्रमुख कारण है व्याकरणिक नियमों को ठीक से न जानना। यदि हम व्याकरण के नियमों को ठीक से नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से हमारी वाक्य रचना के अंतर्गत अशुद्धियां निश्चित रूप से होंगी। हम इस बात को मानते हैं कि यह निश्चित रूप से हमारी अशुद्धियां बनती हैं, इसीलिए हम इस व्याकरणिक नियमों का पालन इसीलिए करते हैं। इसमें वाक्य रचना के अंतर्गत अशुद्धियां, तो इस तरह से यदि हम व्याकरण के विषय में व्याकरणों के नियमों का पालन अच्छी तरह करें तो हम निश्चित रूप से उन अशुद्धियों को नहीं करेंगे। अशुद्धियों को हम नहीं करेंगे अर्थात हमारे पर हमसे कोई गलती नहीं होगी। तो इसीलिए व्याकरणों के नियमों को यहाँ पर बताते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें, जैसे यदि किसी को यह नहीं मालूम कि हिंदी में विशेषण प्रायः अपने विशेष्य की लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं तो वह इस प्रकार की गलतियां कर सकता है। किस प्रकार की गलतियां? जिससे लिंग वचन के आधार पर यदि हमें नियमों का नहीं मालूम है तो हम सहज उसमें गलतियां कर सकते हैं। जैसे मुझे मीठा चाय पसंद नहीं। अब मुझे मीठा चाय पसंद नहीं तो लिंग वचन आदि के आधार पर हम व्याकरणिक हिसाब से उनको नहीं जानते, इसीलिए हम सहज उस गलती को कर पाते हैं। तो इसीलिए हम नियमों के अनुसार, व्याकरण नियमों के अनुसार यदि हम आगे वाक्य रचनाएं करेंगे तो हम कभी भी अशुद्धियां नहीं करेंगे। इसमें सही प्रयोग जो आता है, मीठा नहीं आता है, मीठी आती है, मीठी। तो मीठी चाय, तो यहाँ पर मीठी चाय, मुझे मीठी चाय पसंद नहीं, तो मीठी शब्द का प्रयोग, जैसे तुमने गंदा कपड़े क्यों पहने हैं? गंदा कपड़े क्यों पहने हैं? हम लिंग वचन आदि के विषय में मालूम नहीं हमें, हम अशुद्धियां इसलिए कर रहे हैं। मीठी, यहाँ पर मीठा, मीठी की जगह मीठा, और यहाँ कपड़े अर्थात गंदे कपड़े। तो इस तरह से यदि किसी को वाक्य में आने वाले पदों का क्या क्रम होगा ये नियम पता नहीं है तो इस प्रकार की वह क्रम के अनुसार, क्रम के रूप में भी वह गलती करेगा। इसलिए व्याकरण का पढ़ना अनिवार्य होता है। बिना व्याकरण के हम गलतियां करते रहते हैं। किस समय खाना आप खाएंगे? तो आप किस समय खाना खाएंगे ये वाक्य बनना चाहिए। सही प्रयोग ये माना जाता है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अब खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, खरगोश को काटकर, खरगोश को ही जब हमने काट दिया तो हम गाजर क्या खाएंगे? हम गाजर उसको क्या खिलाएंगे? इसलिए गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। तो इस प्रकार हम इस बात को मानते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी किसी अन्य भाषा के प्रभाव से कुछ गलत प्रयोग चल पड़ते हैं और वे व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं। जैसे दिल्ली की हिंदी में प्रायः लोग इस प्रकार के वाक्य करते हैं, जैसे मैंने खाना खाना है, मैंने खाना खाना है। तो यहाँ पर मुझे खाना खाना है, ये मैंने खाना खाना है वाक्य गलत। इसलिए सही प्रयोग यदि देखा जाए, मुझे खाना खाना है। तो इस प्रकार से मेरे को भी अपने साथ ले चलो, मेरे को भी अपने साथ ले चलो, मेरे को जो है नहीं, ये गलत प्रयोग है और इस गलत प्रयोग के लिए हम
सही प्रयोग कैसे करें, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो इस प्रकार से अशुद्धि करने वालों को नियमों की सही जानकारी दे दी जाए तो अशुद्धियां नहीं होती हैं। यदि हम व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल ठीक नियमों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें तो हम कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों? हमने व्याकरणों के नियम जो हैं उनको अच्छी तरह पढ़ लिया है, जानकारी ले ली है, इसलिए हम उन गलतियों को क्यों करेंगे। इसलिए आप नियमों के अनुसार ही वह पदक्रम आदि हमें रखने चाहिए। तो इस प्रकार से अशुद्धियां फिर नियमों के अनुसार यदि हमें जानकारी हो जाए तो फिर अशुद्धियां नहीं होती। हिंदी की वाक्य संरचना में प्रायः 4 प्रकार की अशुद्धियां मिलती हैं। 4 प्रकार की अशुद्धियां मिलती हैं। एक पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, एक अन्विति संबंधी, अशुद्धि करने वालों को नियमों की सही जानकारी, नहीं होती। तो हिंदी की वाक्य रचनाएं संरचना में प्रायः 4 प्रकार की अशुद्धियां मिलती हैं। पदक्रम, अशुद्धियां, अन्विति, वाच्य रूपांतर,
अशुद्धि, अन्य अशुद्धि। अब हम प्रत्येक प्रकार की अशुद्धियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें अशुद्धि करने वालों को व्याकरणिक नियमों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, फिर अशुद्धियां नहीं होती। हिंदी में यदि देखें, हिंदी की वाक्य संरचना में प्रायः 4 प्रकार की अशुद्धियां मिलती हैं। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, अंगिति संबंधी अशुद्धियां, वाच्य रूपांतरण परिवर्तन संबंधी अशुद्धियां और अन्य अशुद्धियां। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हर प्रकार की जो अशुद्धियां हैं, इन अशुद्धियों के विषय में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम क्रम पर पद क्रम, अशुद्धि। इसमें पदक्रम संबंधी प्रमुख नियम इस प्रकार है। पदक्रम संबंधी प्रमुख नियम इसमें हिंदी के वाक्यों में क्रमशः कर्ता, कर्म एवं सकर्मक क्रिया आते हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है, तो इसमें कर्ता, कर्म और सकर्मक क्रिया, ये यदि क्रिया अकर्मक है तो वाक्य में क्रमशः कर्ता एवं क्रिया आते हैं। अकर्मक यदि है तो हिंदी के वाक्यों में क्रमशः कर्ता, कर्म
एवं सकर्मक क्रिया आते हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है। यदि क्रिया एकर्मक है तो वाक्य में क्रमशः कर्ता एवं क्रिया आते हैं। जैसे बच्चा सोता है, बच्चा सोता है। ये हमारा यदि वहां पर आत्मा क्रिया है तो अब हम देखते हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, पदक्रम संबंधी जो नियम हैं वो इस प्रकार से देखते हैं। पदक्रम संबंधी प्रमुख नियम इस प्रकार से माने जाते हैं। हिंदी के वाक्यों के अंतर्गत क्रमशः क्रम से कर्ता कर्म और सकर्मक क्रिया आते हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है। दूसरा, यदि क्रिया एकर्मक है, उसमें कर्म नहीं है, तो वाक्य में क्रमशः कर्ता एवं क्रिया आते हैं। जैसे बच्चा सोता है। तो इस प्रकार से यहां पर ये नियम है। इससे आगे अप्रत्यक्ष कर्म। प्रायः प्रत्यक्ष कर्म के पहले आता है। जैसे मोहन ने शीला को किताब दी। इसमें शीला और किताब, तो इसमें अप्रत्यक्ष कर्म जो है
प्रायः प्रत्यक्ष कर्म के पहले आता है। तो जैसे मोहन ने शीला को किताब दी। अब आगे कहते हैं, विस्मय आदि बोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं। आरंभ में आते हैं, जैसे हाय मैन हो गया, ये विस्मयादि बोधक शब्द। ऐसे अब आगे हम 5वां नियम देखते हैं। इसमें आज हम केवल इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम आपको और इससे आगे कल बताएंगे।